राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो पानी। महादेव जी शिव जी उमा जी को राम कथा सुना रहे और कह रहे हैं हर कोई प्राणी समस्त जीव भगवान श्री रामचंद्र जी जो परम परमात्मा है उनके हाथों की कठपुतली है और कठपुतली की तरह सब लोग नाचते हैं। उमा दारू जोशित की नाई, सबह नचावत राम गोसाई। सबको श्री रामचंद्र जी कठपुतलियों की तरह नचाते हैं। आज है 22 जनवरी, इसीलिए दिवाली का दिन है। सब लोग दिवाली मना रहे हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया है। इसलिए आज का दिन दिवाली का उत्सव है। पटाखे बज रहे हैं, घर में दीपक जल रहे हैं। बहुत ही शुभ घड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम कहा अनुजह समझाई, राज देव सुग्रीवहि जाई। श्री रामचंद्र जी बाली को मार दिए। अगर देखा जाए राजनीति की दृष्टि से तो राज्य पर जो है श्री रामचंद्र जी का अधिकार हो जाता है, लेकिन रामचंद्र जी को धन का राज्य का कुछ भी लालसा नहीं है। लालसा होती तो वन में ही क्यों आते। उन्होंने लक्ष्मण जी को बताया कि जाओ सुग्रीव को राजपाट दे दो और उनका राज्याभिषेक कर दो। हे पार्वती, जगत में श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु स्वामी कोई नहीं है। उमा राम सम हित जग माही। भगवान महादेव जी देवाधिदेव जी के हृदय में हमेशा प्रतिक्षण श्री रामचंद्र जी का सुमिरन अनवरत चलता रहता है। और जब उनसे पूछा गया आप ध्यान करते हो तो किसका ध्यान करते हो आंख बंद करके, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करता हूँ। तो श्री रामचंद्र जी के जैसा ना तो कोई गुरु है, ना कोई पिता है, ना कोई बंधु है। अर्थात जो भी भक्त जिस भाव से भगवान को अपनाने की कोशिश करता है, कोई मित्र भाव में, कोई शत्रु भाव में, कोई मातृ भाव में, कोई पितृ भाव में, कोई बंधु भाव में, कोई गुरु भाव में, वही भाव में उसको परम ब्रह्म परमात्मा निराकार परम ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप में वही भाव में उसको दर्शन देते हैं। उसी भाव में उसको लाल प्यार करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जब गोपिकाएं भाव करती थी कृष्ण भगवान अगर आ करके मेरे यहाँ पे चोरी करेंगे तो कितना आनंद आएगा, उनका सुंदर मुख देखूंगी और वो जब हमको देख करके भागेंगे। इस प्रकार से भावना होता है कि बच्चों के जो भी लीला होगी कितना आनंद होगा यदि आते हैं कृष्ण भगवान। तो संपूर्ण मन से ऐसी ही भावना करती थी और सर्व हृदय अंतर्यामी सर्वभूत हृदय अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण वैसे ही लीला करते थे। जैसी जैसी वो विचार भावना करती थी वैसे ही लीला करते थे। तो उसी प्रकार से जब कंस की नगरी में कंस की सभा में भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस को भगवान श्री कृष्ण काल के रूप में दिखाई दिए और माताओं को वही भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र वात्सल्य प्रेम के रूप में दिखाई दिए। और जो उनके भक्त थे उनके चतुर्भुजधारी भगवान नारायण के रूप में उनको दर्शन दिए। और जो स्त्रियां थी उनको कामदेव के रूप में दर्शन दिए। अर्थात जो जिस भाव में भगवान नारायण को प्रेम
की दृष्टि से देखता था, वही दृष्टि से भगवान नारायण भी उसको दर्शन देते थे। एक ही भगवान अनंत रूप में अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभव विष्णवे, श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान एक ही है, लेकिन भाव के अनुसार भगवान बिक जाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। भाव से अगर अन्य कोई माध्यम अपनाना है भगवान को भजने में तो विलंब हो सकता है या फिर कहीं फंस भी सकते हैं। तप, दान, ज्ञान ये सब माध्यम है, लेकिन बहुत ही दुष्कर माध्यम है। बाल त्रास व्याकुल दिन राती, जो सुग्रीव दिन रात बाल के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे भागते भागते, जिसकी छाती चिंता के मारे जला करते थे, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, तो कृपाल शब्द आया हुआ है, सबसे करुणा सिंधु कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र जी का नाम बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का नाम विशेष है। उसी प्रकार से जैसे अंतरिक्ष में तारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पूर्ण चंद्रमा के रूप में भगवान का राम नाम शब्द ही है। उसके उगने से तारों का जो प्रकाश है वह धूमिल हो जाता है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वो क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा भी दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानर पति वानर राज सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत करके वर्षा ऋतु आ जाएगी, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। भूलना मत कि मेरा भी काम है, राज्य करो। बारिश खत्म होने के बाद में आ जाना। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बनाकर रख दिया था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ पर निवास करेंगे। अब यहाँ पर जो धर्म के मार्ग पर आगे चलता है, उसका मार्ग स्वयं परम ब्रह्म प्रशस्त करते चलते हैं। धर्मो रक्षा, धर्म ही उसकी रक्षा करता है, उसका मार्ग भी धर्म ही उसको दिखाता है। तो श्री राम जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत से सुहावने लगते हैं। आकाश में बादल घूमड़ घूमड़ कर बारिश का मौसम है, तो बादल घूमड़ घूमड़ कर गर्जना कर रहे हैं। और सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है, बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर नर लीला, जिस प्रकार से एक स्त्री के विरह में स्त्री भी तड़पती है और उसका स्वामी भी तड़पता है, उसी प्रकार से नर लीला भगवान परम ब्रह्म कर रहे हैं। ऐसी लीला कि जिसको देख करके किसी को भी संशय हो जाए, क्या यही परमात्मा है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। अब वर्षा जो है बीत गई है लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है। मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट कर था। वर्षा ऋतु अब समाप्त होने को आ गया है। अब यहाँ पर वर्षा बीत गई है, लेकिन सुग्रीव लगता है भूल गया है, उनको कुछ काम करना है। तो रामचंद्र जी कुपित हो गए और भगवान महादेव जी उमा को कथा सुना रहे हैं, राम कथा, और कहते हैं, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूढ़ कह काली। उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव कहते हैं, उमा जी से बता रहे हैं, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है कि भगवान नारायण के अवतार श्री रामचंद्र जी को क्रोध आ गया।
क्योंकि नर लीला है, नर को तो क्रोध आ ही सकता है। रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम जाओ और सुग्रीव को भय दिखा करके ले करके आओ। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना। अब यहाँ पर हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आ रहे हैं, तो सुग्रीव डर गए। सुन सुग्रीव परम भय माना। बहुत वैसे ही डरना उनका स्वभाव हो गया, जैसे बाली के डर से भाग रहे थे उधर उधर। अब श्री रामचंद्र जी का क्रोध और लक्ष्मण जी साक्षात शेषनाग जी के अवतार, तो सुग्रीव जी एकदम से डर गए कि क्या होने वाला, लगता है आज मेरा अंतिम दिन है। विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। विषय मोर हर लीनो ज्ञाना। अच्छा, विषय जो है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अगर कोई भी जीव ज्ञानेंद्रियों के बस में होकर के ज्ञानेंद्रियों के अनुसार काम करेगा तो वह मोहित हो जाएगा, अर्थात तो वह मोह के बस में हो जाएगा, अर्थात वह पारंबर परमात्मा या फिर विवेक से हट जाएगा। अब आँख कहेगा सुंदर वस्तु देखो, अब विषयी जो नहीं देखना चाहिए उधर ही आँख ज़्यादा जाएगा देखने के लिए, और कान भी वही सुनेगा जो नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि ये बहुत गुप्त बात है, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ सुनो, तो कान एकदम से खड़ा हो जाता है कि क्या बात है। उसी प्रकार सब काट भगवान का भजन सुनने के लिए नहीं जाएगा, उसको तो पकड़ के लाना पड़ेगा कान को, तब वहाँ पर रुकेगा। और किसी की बुराई करना है तो अनंत काल तक सुनता रहेगा, उसको कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगा। स्त्रियां ऐसे ही करती हैं, बुराई करने के लिए कहा तो 2 घंटे 5 घंटे करती रहेंगे। तो विषय जो है, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वह अपने विषयों की तरफ, इंद्रियां बहिर्मुखी होती है तो विषयों की तरफ भागती है। तो जब इंद्रियों के वश में कोई रहता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर सुग्रीव को आनंद मिला, राजपाट मिल गया, तो वह नाच और आनंद में मग्न हो गया और उसकी विवेक जो है शून्य हो गया, और उसको जो कार्य भगवान ने दिया था वो भूल गया। तो वही बोल रहा है कि इंद्रियों के विषय से मेरा बुद्धि हर लिया था, विवेक शून्य हो गया था। अब जल्दी से सारे बानरों को बुलाओ और माता सीता का पता लगाने के लिए हम तुरंत ही कूच करते हैं, प्रारंभ करते हैं, नहीं तो अगर विलम्ब हुआ तो बहुत हानि हो सकती है। भय और प्रीति नीति दिखलाई, सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए और उनका क्रोध देकर के बंदर भागने लगे। धनुष चढ़ाई कहा तब जार करौ पुर छार, व्याकुल नगर देख तब आयो बाल कुमार। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ा करके कहा, नगर को जला करके अभी मैं राख दुख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देख करके बाली पुत्र अंगद जी उनके सामने आ गए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवा करके विनती की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय वरदान दिया कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा है कि हे हनुमंत सुनो, तुम तारा को साथ लेकर के विनती करके राजकुमार को समझाओ, क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं वह स्त्रियों पर क्रोध नहीं करते हैं। बाल की पत्नी बहुत ही सुशील और ज्ञानवान थी, तो यही समस्या का हल समझ में आया कि स्त्री को सामने कर दो और यह लक्ष्मण जी को संभाल लेगी, क्योंकि लक्ष्मण जी वीर हैं और स्त्रियों पर क्रोध नहीं करेंगे। और अंत में सारे वानरी सेना, अंगद जी, सुग्रीव जी, रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी, सब जो है श्री रामचंद्र जी के सामने हर्षित होकर के सुग्रीव सहित पहुंच गए। और सब ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़ करके कहा, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है, आप जब दया करते हैं तो हे राम तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा वो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। हे रघुनाथ जी मुस्कुरा करके बोले, तब तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिन भाई। सुग्रीव जी को बोलते हैं कि तुम भरत जी के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे
सीता जी का खबर मिले, एह विध होत बत कही आए बानर जूथ। अच्छा, यह सब बात हो करके सारे बानरों के झुंड आ गए। शिव जी कहते हैं, वहां बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, बानर कटक उमा मैं देखा, उसकी जो गिनती करना है वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नमाते हैं, अर्थात बानरों की अनंत सेना थी, कोई गिन नहीं सकता है। आए राम पद नावहि माथा, सारे बंदर आकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों में। यहां पर एक विचित्र बात हो गई जो कि जानने लायक है। अनंत ब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जिनकी कोई सीमा नहीं है, और बानरों की संख्या अनंत थी, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अस कप एक न सेना माही। अच्छा, सारी सेनाओं में एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिससे राम कुशल जय पूछी नहीं। एक एक बंदर से भगवान श्री रामचंद्र ने और सब बढ़िया है, और सब बढ़िया। अब कैसे हुआ ये पता नहीं। यह कछु नहीं प्रभु एक अधिकाय, विश्व स्वरूप व्यापक रघुराय। भगवान परम परमात्मा इस संसार ईशावासिदम सर्वम यात किन जगत्याम जगत, संसार के रूप में परम परमात्मा ही व्याप्त है। तो यहाँ पर भगवान सारे बंदरों से पूछे, जैसे रासलीला में भगवान श्री कृष्ण ने हर एक गोपिकाओं के साथ में रासलीला किए थे एक साथ में, वैसे ही कुछ लीला यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने एक एक बंदरों से हाल चाल पूछा, सब कुछ। जैसे कि तुम मेरे हितैषी हनुमान जी के समान ही प्यारे हो, और अंगद के समान ही प्यारे हो, सुग्रीव जी के समान ही प्यारे हो।